नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानदा क्लासेस बाय रविंद्रा में। आइए मित्रों, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम जो भी प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं वो किसी न किसी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो आइए देखिए, बात करते हैं। सबसे पहले ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए बहुत जल्दी से प्रश्नों को करेंगे। सबसे पहले करेंगे कि विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अटाकामा का मरुस्थल, जो कि कहाँ पे है, आपका, जो कि आपका चिली में है। कहाँ पे है? चिली में है। कौन सा मरुस्थल है? अटाकामा का मरुस्थल है। ये आप इमेज भी इसकी देख सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। सेकेंड नंबर का जो प्रश्न है वो है, अब विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो आंसर आपके सामने है और इमेज भी आपके सामने है। तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एंजल जलप्रपात। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? वो सबसे ऊंचा था, तो सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? ग्वायरा जलप्रपात हो जाएगा। आंसर आपके सामने, ग्वायरा जलप्रपात सबसे बड़ा जलप्रपात है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की अगर हम बात कर लें कि विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा, क्योंकि जिसकी जो भी चौड़ाई है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा जलप्रपात है? तो आपका आंसर हो जाएगा खून जलप्रपात, जो है वो आपका सबसे चौड़ा जलप्रपात है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की भी बात कर लेते हैं। लगभग 30 क्वेश्चंस की बात करेंगे अराउंड में। चलिए प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी कहलाती है? तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या है? कैस्पियन झील। कैसी? कैस्पियन झील जो है वो आपकी खारे पानी की झील है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील किसको कहा जाता है? जो जिसका पानी सबसे ताज़ा होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि मीठे पानी की जो झील होती है उसको क्या कहा जाता है? तो वो लेक सुपीरियर जो होती है ना, सुपीरियर झील होती है, उसको कहा जाता है कि जो है कि ताज़ा पानी की झील कह सकते हैं, या फिर उसको कह सकते हैं हम कौन सी? मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया। बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जितने भी झील और झरनों से क्वेश्चंस बनते थे वो इम्पोर्टेंट बनते थे, वही प्रश्न इसमें हमने लिए हैं। चलिए विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो विश्व की सबसे गहरी झील, आंसर आपका हो जाएगा बैकाल झील। कौन सी है? बैकाल झील। इमेजेस आपके सामने पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हो उसको, ठीक है, समझ सकते हो। बैकाल झील सबसे गहरी झील है वर्ल्ड की। चलिए विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो आपको पता है कि जो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है वो है टिटकाका झील। वो टिटकाका झील, उसकी एक और विशेषता है कि वो जो है वो एक तरीके से नौकागम्य झील है। जिस तरीके से नाव का निर्माण होता है बिल्कुल वैसे ही एक नौकागम्य झील है ये। कौन सी? टिटकाका झील, ठीक है, और सबसे ऊंचाई पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, अगला प्रश्न है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। कृत्रिम झील आप समझ ही सकते हैं। कृत्रिम झील बोल सकते हैं कि जो मैनमेड होती है, जिसका निर्माण मनुष्य ने किया हो। तो कौन सी हो जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा बोलगा झील। क्या हो जाएगा? बोलगा झील सही आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इमेज में भी। चलिए प्रश्न नंबर 10 की हम बात कर लेते हैं। 10वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन होता है। मित्रों, एक से एक धुआंधार प्रश्न है, जो कि 100% एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। वो किसी का भी एग्जाम हो, हर एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। पिछली विगत कई वर्षों में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का जो डेल्टा, आप इसको इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं, ठीक है, इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। ये जो सुंदरबन का जो डेल्टा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सुंदरबन का जो डेल्टा है, देखिए ये जो है, ये एक तरीके से सुंदरबन का डेल्टा, इस तरीके से ये डेल्टा बन रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये, ठीक है, ये निर्माण हो रहा है डेल्टा का। चलिए प्रश्न नंबर 11 की बात हम कर लेते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो दोस्तों आपको पता ही है, जो कि इंडिया में रहते हैं सभी जानते हैं, महाभारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये एक महाभारत की जब वो गीता का उपदेश देते हैं भगवान कृष्ण, तब की ये एक इमेज आपके सामने हमने रख दी है, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सबसे बड़ा अजायब घर। चलिए प्रश्न नंबर 13 की हम बात कर लें तो प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है। अगर आपको पूछा जाएगा कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा जूस कौन सा है तो विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा हो जाएगा आपका, क्रूजर नेशनल पार्क हो जाएगा, जो कहाँ पे पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, क्रूजर नेशनल पार्क। इमेज आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आ रहे होंगे। अगर समझ आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि ये जो प्रश्न हैं ये कहीं ना कहीं 100% पूछे गए प्रश्न हैं, कोई वैसे प्रश्न नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 की अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग होता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी। ठीक है, चलिए 15 प्रश्न की अगर हम बात कर लें तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो सबसे छोटा जो पक्षी है वो है हमिंग बर्ड। आप इमेज देख सकते हैं, वो है हमिंग बर्ड जो है वो सबसे छोटा पक्षी है वर्ल्ड में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 की अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है, तो स्तनधारी कौन सा हो सकता है। आपको पता है कि जो व्हेल मछली होती है उसको हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्तनधारी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है। अब आप बता सकते हैं कि वर्ल्ड में सबसे विशाल मंदिर, वैसे तो इंडिया में बहुत से मंदिर हैं बट वर्ल्ड में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा मंदिर है अंकोट वाट का मंदिर। अंकोट वाट का मंदिर जो है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा, बिगेस्ट है, सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको सारे प्रश्न समझ आ रहे होंगे। विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, तो वो कहाँ पे है, वो मंगोलिया में है, उसको कहते हैं उलान बटोर। बुद्ध जी की जो सबसे बड़ी बोल सकते हैं जो प्रतिमा है वो उलान बटोर है, और वो कहाँ पे है, वो मंगोलिया में है। तो मित्रों समझ आ रहे होंगे सारे प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं हम। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर कौन सा है, तो द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को, जो मॉस्को का है उसी को कहते हैं कि द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा अक्षरधाम मंदिर, दिल्ली। एक गुजरात में भी अक्षरधाम मंदिर है, आप ये एक्स्ट्रा हो जाएगा थोड़ा। गुजरात में भी अक्षरधाम मंदिर है, बिल्कुल एज इट इज़ बना हुआ है, सेम टू सेम बना हुआ है, और दिल्ली में भी बना हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो जामा मस्जिद है, वो कहाँ पे है, दिल्ली में है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मस्जिद है। चलिए देखिए, विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है, सुल्तान हसन मस्जिद, जो काहिरा में स्थित है, काहिरा में स्थित है सुल्तान हसन मस्जिद, सबसे ऊंची मस्जिद है। चलिए और देख लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा चर्च, विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आपका बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर, जो कहाँ पे है, वेटिकन सिटी। अच्छा, वेटिकन सिटी से पता चलता है कि एक सबसे बोल सकते हैं कि एक सबसे छोटा शहर है वेटिकन सिटी। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा चर्च जो है वो है बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर। चलिए प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं। 26 वाला प्रश्न देखें, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन तो कौन सी है, ट्रांस साइबेरियन लाइन। ट्रांस साइबेरियन लाइन जो है वो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है। ठीक है, ऐसी उम्मीद करते हैं आपको सभी को समझ में आ रहे होंगे। अच्छा, विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है, ये है सीकन रेलवे सुरंग, जो कहाँ पे है, जो बेटा जापान में है। कहाँ पे है, जापान में है सीकन रेलवे सुरंग। ये थोड़ा सा 26 है और ये कुछ मैचिंग इशू है, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन सही से नहीं किया हुआ, सीरीज़ प्रॉब्लम है। तो ये हो जाएगा आपका 30 नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा 28 आपका ये 28 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 की अगर हम बात कर लें तो कह रहा है कि विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, तो आंसर आपका हो जाएगा शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो है वो सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसमें 28 ही प्रश्न है, 30 कह रहा था बट 28 हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।